आज इसके बाप को फोन करके इसको तो अपनी सर से उतारता हूँ, मुसीबत ही आ गई है। जी तारिक बेटा। अंकल जी, मैं आपकी बीमार बेटी से तंग आ गया हूँ। मेरा पैसा और मेरी हिम्मत दोनों जवाब दे गए उसका इलाज करवा करवा के, लिहाजा मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ आपके घर छोड़ने के लिए। अब आप जाने। और वो क्यों बेटा, ऐसा क्या कह दिया मेरी बेटी ने जो तू इस तरह की आज बात कर रहा है? हो ये गया कि आपकी बेटी को कैंसर हो गया है और कैंसर की मरीजा को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। बेटा आज मुझे तेरी ये बात सुन के ना बड़ा दुख हो रहा है। तूने अपनी पसंद की शादी की थी, मैंने कोई जबरदस्ती अपनी बेटी तो तेरे हवाले नहीं की थी ना। आज जब तुझे पता चला है कि वो इस नौबत में है, इस बीमारी की हालत में है, तो आज उसे तू तन्हा छोड़ रहा है। बड़े अफसोस की बात है बेटा। ओ अंकल जी, अपना ये रोना धोना ना अपने पास रखें। मैंने पसंद की शादी जरूर की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी बेटी को कैंसर हो जाएगा। और मुझे कौन सा आपने जहेज में अपनी बेटी के अलावा पैसे दिए थे जो मैं उसकी बीमारी पे लगाता। अपनी बेटी अपने पास रखें। ठीक है बेटा, तू इससे बहस करने या तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। औलाद जैसी भी हो ना, वालिदैन उसे अपनी बेटी को, अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ते। वो मेरी बेटी कल भी थी और आज भी है। कोई बात नहीं है, जैसे तैसे भी मैं अपनी बेटी का इलाज खुद करवाऊंगा। तेरी मेहरबानी, तूने उसको मेरे घर पहुंचा दिया, यही बहुत है। सच कहते हैं गरीब का कोई नहीं होता। जाता हूं बीबी जी से छुट्टी मांग। बीबी जी आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या मसला है? बीबी जी मैं छुट्टी मांगना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी ना मजबूरी बन गई है। मेरे दामाद ने ना मेरी बेटी को ला के मेरे घर छोड़ दिया। वो बेचारी बीमार है, उसको कैंसर हो गया। मैं छुट्टी मांगना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में मांग रहा हूँ। मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। देख रहीम, तुझे अच्छे तरीके से पता है कि इस घर में तेरे अलावा कोई मुलाजिम नहीं है। इस घर के काम कौन करेगा? तेरा बाप? जी बीबी जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे अलावा इस घर में कोई मुलाजिम नहीं है, लेकिन बीबी जी आप मेरी मजबूरी को भी तो समझे। मैं इस तरह करता हूँ कि सुबह या शाम को आके ना 1 घंटा काम कर जाया करूंगा। आप मेहरबानी करके मुझे छुट्टी दे दे। देख रहीम, ये 1 घंटे वाले चौचले मेरी समझ में नहीं आते। अगर काम करना है तो पूरे तरीके से कर, वरना छुट्टी कर। शाबाश। ठीक है बीबी जी। मुझे नौकरी से ज्यादा अपनी बेटी अजीज है। नौकरी जाती है तो बेशक चली जाए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकता। बस रहीम, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हें 1 महीने की छुट्टी चाहिए ना, तुम जितना चाहे छुट्टी करो। बेटी तुम्हारी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत दे, तुम सुकून से जाके उसका इलाज कराओ। हमारी तरफ से तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीबी जी से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है साहब जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। बात सुनो, ये कुछ पैसे रख लो मेरी तरफ से, तुम्हारे काम आएंगे। और दोबारा भी जब जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे मांग लेना। सेठ साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे। वाकई पैसों की मुझे बहुत जरूरत थी, बड़ी मेहरबानी। फातिमा, ये किस अंदाज में पेश आई हो रहीम के साथ? तुम्हें अंदाजा भी है दूसरे की तकलीफ का? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया सारा कुछ और मुझे पता चल गया हकीकत का। उसकी बेटी बीमार है, कैंसर हो गया उसकी बेटी को। उसने बताया है मुझे सब कुछ। उसका एहसास तुम्हें बड़ा हो रहा है, हमारे घर के काम कौन करेगा? फातिमा, किसी की मजबूरी को भी समझते हैं, इतना संग दिल नहीं होते।
खुदा ना खास्ता कल को हम पे ये वक्त आ गया तो फिर क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? आपकी बातें सुनकर एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे उसका एहसास करना चाहिए था। इस मुश्किल घड़ी में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। खैर मैंने उसकी मदद कर दी है। जब अल्लाह ने हमें इतना दिया है तो हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, इससे अल्लाह राजी होता है।